अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स देखें, इसमें 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं और इन तीनों मैट्रिसेस में फर्स्ट 2 मैट्रिसेस के अराउंड एक पैरेंथेसिस है और इन दोनों को ऐड किया जा रहा है एंड देन उसके बाद हम इसमें तीसरा मैट्रिक्स ऐड करेंगे। तो पहले हम इन 2 मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस उसी तरह से कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको ऐड किया जाएगा। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इसकी फर्स्ट एंट्री जो है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेकंड मैट्रिक्स के अंदर ये है और जो दूसरी इस 0 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाली 2 है। इस तरह से इस 0 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री 3 है और 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री 0 है। तो हम इनको कॉरेस्पॉन्डिंगली ऐड करते हैं। तो ये 1 प्लस 0, इसी तरह से ये 0 प्लस 2 एंड देन 0 प्लस 3 एंड 1 प्लस 0। स्टूडेंट्स, हमने चूंकि ये इंडिकेटेड ऑपरेशन जो कि प्लस का है इसको सॉल्व कर लिया है, लिहाजा अब इसके गिर्द पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मैट्रिक्स को एज इट इज इसके नीचे लिख दिया जाएगा, कॉलम 1 1 1 0। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 0 1 और सेकेंड मैट्रिक्स को हम एज इट इज इसके नीचे लिख देते हैं और नेक्स्ट स्टेप में उसको भी हम ऐड करेंगे 1 1 1 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इसी तरह से 1 प्लस 1, then 2 plus 1, then 3 plus 1 and 1 plus 0. Very simply this will becomes 2 3 3 and 1 plus 0 1. Matrices symbol इसके गिर्द डाल देते हैं and that is our answer। इसके पार्ट नंबर 2 को स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व किया जाएगा, लेकिन इसमें देखें कि फर्स्ट मैट्रिक्स 1 0 0 1 ऐसे लिखा हुआ है और उसके बाद एक पैरेंथेसिस के अंदर 2 मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं। चूंकि हमने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन के तहत पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करना होता है, इसलिए हम 1 0 0 1 को एज इट इज लिख देते हैं एंड देन इसमें हम अब ये जो पैरेंथेसिस के अंदर 2 मैट्रिसेस हैं हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन भी उसी तरह से जिस तरह से एडिशन, जस्ट दरमियान में नेगेटिव का साइन डाल देना है प्लस की बजाय। दिस इज 0 minus 1, देन दिस इज 2 minus 1 एंड 3 minus 1 एंड 0 minus 0। इस मैट्रिक्स को अभी हम एज इट इज लिखते हैं 1 0 0 1 एंड देन इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0 minus 1 ये नेगेटिव 1 हो गया, 3 minus 1 2 एंड 2 minus 1 1, 0 minus 0 0 और नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लेते हैं। तो दिस विल बिकम 1 प्लस नेगेटिव 1, तो ये 1 minus 1 बन जाएगा। और इसी तरह से ये 0 plus 1, नेक्स्ट में 0 plus 2 एंड 1 plus 0 और फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 1 minus 1 0, 0 plus 2 2, 1 0 plus 1 1, 1 plus 0 1। जी स्टूडेंट्स, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 को देखें तो आप इसको एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखें, ये पैरेंथेसिस के अंदर 2 रो मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है
1 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इसी तरह से ये 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, एंड देन फिर ये 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं इसको इधर ही सॉल्व करता हूँ। देखिए स्टूडेंट, इसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये 1 माइनस 2 जो है ये हमारे पास बन जाएगा -1, -2 एंड 2 माइनस 2 0। अब हम इसको इस मैट्रिक्स के अंदर ऐड कर लेंगे। आप जब इसको कॉपी पे सॉल्व करें तो स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, जिस तरह से पहले 2 पार्ट्स आपको मैंने बताए। तो अब जो है ये 2 माइनस 1 1 बन जाएगा, एंड देन 3 माइनस 2 भी 1 और 1 प्लस 0 भी 1। तो ये 1 1 1 इसका आंसर है। सिमिलरली आप देखें तो इसके पार्ट नंबर 4 में हमने इसके जस्ट 1 और 1 को ऐड करना है, इसमें 2 में इस 1 को ऐड कर देना है, 3 में आपने 1 को ऐड कर देना है। सिमिलरली ये -1 प्लस 2, देन फिर -1 प्लस 2, -1 प्लस 2, तो इसको भी थर्ड रो को भी 0 प्लस 3 एंड देन 1 प्लस 3 एंड 2 प्लस 3. To save time, I am not solving this question and letting it for you. स्टूडेंट्स इसके पार्ट नंबर 5 को देखें तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें जी, इसमें हमने उसी तरह से बेशक कॉलम वाइज कर लें या रो वाइज कर लें, हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है। तो फर्स्ट कॉलम को ऐड करते हैं, तो ये 1 प्लस 1, देन 2 माइनस 2, ये हो तो ऐड रहे हैं लेकिन ये इस माइनस साइन की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते वक्त माइनस हो जाते हैं, तो 2 माइनस 2 आएगा, और देन 3 प्लस 0। फर्स्ट कॉलम को हमने ऐड कर लिया। सेकंड कॉलम में देखें तो सेकंड कॉलम में सेकंड कॉलम को ऐड करना है, तो ये 2 प्लस 0, 3 माइनस 1, 1 प्लस 2। इसी तरह से थर्ड कॉलम में थर्ड कॉलम को ऐड करते हैं, दिस इज 3 माइनस 2, 1 प्लस 0, 2 माइनस 1, और ऐड करके इनका आंसर लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0, 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 0 2, 3 माइनस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 0 1, 2 माइनस 1 1। पार्ट नंबर 6 को देखें तो ये बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरह है कि इसमें आपने पहले इन दो मैट्रिसेस को जो पेरेंथेसिस के अंदर मौजूद हैं इनको ऐड कर लेना है, फिर जो इनका आंसर आएगा उसको थर्ड वन में ऐड करना है। तो होप सो स्टूडेंट के आप इसको कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ पर 3 मैट्रिसेस दिए गए और तीनों जो हैं वो 3x3 ऑर्डर के हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, जस्ट थोड़ा सा लेंथी है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आप इसको एंजॉय भी करेंगे सॉल्व करते हुए, और ये आपको बहुत इजी लगेगा। देखें इसके 10 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में बताया गया है कि हमने प्रूव करना है कि a प्लस सी इज इक्वल टू c प्लस a। तो रिमेंबर दिस इज ए कम्यूटेटिव लॉ, वी ऑल नो दैट कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन एडिशन, सो as well as it will hold in matrices as well। तो हम स्टूडेंट्स इनको ऐड करते हैं। देखें a प्लस सी है, तो मैं फॉर द सेक ऑफ इजीनेस मैं इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको अलग सॉल्व करता हूं, जो राइट हैंड साइड है उसको अलग सॉल्व करता हूं। इस क्वेश्चन को इकट्ठा भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आसानी के लिए हम ऐसे कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें है a जो कि ऐड हो रहा है c में, तो a की जगह पे हम मैट्रिक्स a लिख देंगे। तो a मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास कॉलम 1 2 1, 2 3 -1, 2 3 -1, 3 1 0,
और इसमें ऐड हम कर लेंगे सी मैट्रिक्स को, -1 0 1 0 -2 1 0 3 2 जी। तो स्टूडेंट्स इनको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 1 2 + 0 1 + 1। सेकेंड कॉलम को ऐड करते हैं 2 + 0। ये आपकी आसानी है, आप चाहे रो वाइज ऐड कर लें या कॉलम वाइज ऐड कर लें। 3 - 2 एंड देन -1 + 1। थर्ड कॉलम 3 + 0 1 + 3 0 + 2 और ये आ जाएगा 1 - 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। दिस इज 2 2 2 + 0 2 3 - 2 1 1 - 1 -1 + 1 0 3 + 0 3 1 + 3 4 0 + 2 2 जी। तो इसको हम लेबल कर देते हैं एज नंबर 1। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड जो है ये हमारे पास c + a है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से, अब पहले हमने C मैट्रिक्स लिखना है जो कि है -1 0 1 0 -2 1 0 3 2 और इसमें हमने ऐड कर देना है A मैट्रिक्स को 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। उसी तरह से ये -1 + 1 0 + 2 1 + 1 0 + 2 -2 + 3 1 - 1 and third column 0 + 3 3 + 1 2 + 0। इनको ऐड करते हैं -1 + 1 0 0 + 2 2 1 + 1 2 0 + 2 2 -2 + 3 1 1 - 1 0 0 + 3 3 3 + 1 4 and 2 + 0 2। इसको हम लेबल कर देते हैं as 2 और अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि by 1 and 2 left hand side is equal right hand side। तो ये हमारे पास a + c is equal to c + a प्रूफ हो। जी स्टूडेंट, इसके सेकंड पार्ट में देखें तो हमने प्रूव करना है कि a + b is equal to b + a। तो ये भी कम्यूटेटिव लॉ है। इसमें पहले पार्ट में अगर आप देखें तो हमने प्रूव किया था कि a + c is equal to c + a और इस पार्ट में हम देख रहे हैं कि a + b is equal to b + a। ये स्टूडेंट, पहले मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व किया और राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व किया। इसको ऐसे करते हैं, इकट्ठा सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपको दोनों मेथड्स का अंदाजा हो जाए। तो पहले ये देखें जी, a + b है ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो हम मैट्रिक्स A पहले लिखेंगे यानी कि 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 और इसमें हम ऐड कर देते हैं। बिल्कुल आपने इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है, इसी सीक्वेंस को। A के बाद +b है तो हमने यहां से जो B मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है हमने इसको यहां लिख देना है। कॉलम 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3
उसके बाद इक्वल साइन है तो हम यहाँ इक्वल साइन डालेंगे। देन इसके बाद बी है तो अब हम पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे, यानी कि यही 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3 अब हम ए मैट्रिक्स को लिखते हैं। 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। जी तो अब एक ही रो में तमाम मैट्रिसेस लिख लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड को अब भी हम उसी तरह से अलग सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल। अब ये देखें, फर्स्ट कॉलम को ऐड करते हैं 1 + 1 2 + 1 1 + 3। सेकंड कॉलम में 2 - 1 3 - 2 -1 + 1। थर्ड कॉलम में 3 + 1 1 + 2 0 + 3 इक्वल साइन। इन दोनों को इसी तरह से फर्स्ट कॉलम को 1 + 1 2 + 2 and 3 + 1। सेकेंड कॉलम -1 + 2 -2 + 3 1 - 1। थर्ड कॉलम में देखें तो 1 + 3 2 + 1 3 + 0। तो दोनों का आंसर सेम आ जाएगा और ये इक्वल प्रूव हो जाएंगे। देखिए 1 + 1 2 4 4 1 1 0 4 3 3। इसी तरह से राइट हैंड साइड वाले को कर लेते हैं, तो देखिए 1 + 1 2 2 + 2 4 3 + 1 4 -1 + 2 1 -2 + 3 1 1 - 1 0 1 + 3 4 2 + 1 3 3 + 0 3। तो अब देख सकते हैं कि दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं। अब हमें नीचे ये बाय 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखने की जरूरत नहीं है। तो चाहे आप इस मेथड को फॉलो कर लें जो मैंने पार्ट नंबर 2 में सॉल्व किया, या आप इस मेथड को फॉलो कर लें जो पार्ट नंबर 1 में किया, दोनों तरह से सेम है। जैसे आपको आसानी है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में हमें यहाँ पे कहा गया है कि ये प्रूफ कीजिए कि b + c = c + b। तो स्टूडेंट्स ये भी कम्यूटेटिव लॉ है। इसमें हमने जस्ट ये b पार्ट है और ये c पार्ट है, पहले लेफ्ट साइड पे हमने b और c को आपस में ऐड कर देना है, एंड देन हमने फिर c को b में ऐड कर देना है, तो दोनों का आंसर इक्वल आ जाएगा। तो ये पार्ट बिल्कुल पार्ट नंबर 1 और 2 की तरह है। तो आई होप सो कि यू कैन सॉल्व इट। जी इसके नेक्स्ट पार्ट में देखें, पार्ट नंबर 4। इसमें हमें कहा गया है कि a + b + a, तो अब इसको हमने इक्वल प्रूव करना है 2a + b के। तो हम इनको साइड बाय साइड सॉल्व करते हैं। तो लेट्स सपोज पहले हम देखते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है। लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस पैरेंथेसिस स्टार्ट b + a। अब इसमें हमने मैट्रिसेस तो तीनों यहां लिखने हैं, लेकिन हमने ऐड पहले b और a को करना है। तो जैसे देखें, हम इसको इक्वल साइन a की जगह पे a का मैट्रिक्स 1 2 1 2 3 -1 3 1 0, देन प्लस, इसी तरह से हमने पैरेंथेसिस डालनी है यहाँ पर,
और अब हमने मैट्रिक्स का साइन और बी मैट्रिक्स लिखना है। कॉलम 1 2 3, -1 -2 1 and 1 2 3। दरमियान में प्लस का साइन है। फिर अब ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स में दोबारा वही 1 2 1 2 3 -1 and 3 1 0। पैरेंथेसिस को हमने क्लोज करना है और हमने इसको अब सॉल्व करते हैं। तो देखें, फर्स्ट मैट्रिक्स को एज इट इज आपने यहाँ पे लिख लेना है। अब चूंकि हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं पैरेंथेसिस को, तो अब इसको लगाने की जरूरत नहीं है। हम जस्ट ये 1 + 1 2 + 2 3 + 1 सेकेंड कॉलम को ऐड करते हैं। तो ये -1 + 2 -2 + 3 1 - 1। थर्ड कॉलम को देखें, 1 + 3 2 + 1 3 + 0। इस मैट्रिक्स को अभी भी हमने एज इट इज लिखना है। 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। इसको ऐड कर लेते हैं। 2 4 4 1 1 0 4 3 3 और इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लेते हैं। वन प्लस टू। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको रो वाइज भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं कॉलम वाइज ही ऐड किए जा रहा हूँ, तो रो वाइज भी ऐड किया जा सकता है। जैसे 2 + 1 3 + 4 2 + 4 सेकेंड रो स्टार्ट हो गई। अब ये 3 + 1 1 + 3 now 1 + 4 -1 + 0 and 0 + 3। तो ऐड होने के बाद ये हो जाएंगे 3 6 5 3 4 -1 7 4 3। मैट्रिक्स का साइन डाल देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट इसके अराउंड, और इसको लेबल कर देते हैं एज नंबर। इसकी राइट हैंड साइड है 2a + b। अब हमने 2 के साथ a मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है एंड देन उसमें b को। a मैट्रिक्स की वैल्यू लिखते हैं कॉलम, जिस तरह से मैं इसको कॉलम वाइज रीड कर रहा हूँ उस तरह से इसको रो वाइज भी रीड भी किया जा सकता है। उससे पहले जिस तरह से मैं मैट्रिक्स को स्टार्ट करने से पहले एक दफा कॉलम बोलता हूँ और फिर उसके बाद सारी एंट्रीज कॉलम में लिख लेता हूँ। तो अगर पहले हम रो बोलें तो देन उसके बाद सारी एंट्रीज हम रो में लिख सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि रो 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। तो ये 2a लिखा गया। अब इसके साथ हमने b मैट्रिक्स को ऐड करना है। जी स्टूडेंट्स, हमने b मैट्रिक्स को लिख लिया। अब हम पहले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स a के साथ। तो ये हमारे पास 2 को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 1 2, ये 2 / 2 4, 2 / 1 2, 2 × 2 4, 3 × 2 6 and this is -2। इसी तरह से भी ये 6 2 0।
इसके साथ हमने बी मैट्रिक्स को ऐड कर लेना है। इसके लिए बी को अभी एज इट इज लिखते हैं, 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3 और इनको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 + 1 4 + 2 2 + 3 कॉलम वाइज ऐड कर रहा हूँ। सेकंड कॉलम को ऐड करते हैं 4 - 1 6 - 2 -2 + 1। थर्ड कॉलम को ऐड करते हैं तो 6 + 1 2 + 2 0 + 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल 3 6 5 3 4 -1 7 4 3। तो इसको अब हम लेबल कर देते हैं एज 2। तो जी स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि क्या हमारी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इक्वल है। ये हमारे पास नंबर 1 है और ये हमारे पास नंबर 2 है। आप इन दोनों को देख सकते हैं, दोनों की एंट्री सेम है, तो लिहाजा हम लिख सकते हैं बाय 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी, तो इसके पार्ट नंबर 5 को देखें। पार्ट नंबर 5 में है c - b in the parenthesis then plus a is equal to c plus a minus b। तो ये भी उसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं बाय सॉल्विंग ईच साइड। जैसे लेफ्ट हैंड साइड है इसकी c minus b, इसके गिर्द पेरेंथेसिस है एंड देन a इसमें ऐड हो रहा है, तो हम भी इसी तरह से इसी सीक्वेंस में मैट्रिसेस लिखेंगे। पहले c है, कॉलम -1 0 1 0 -2 1 एंड 0 3 2, और इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है बी मैट्रिक्स को जिसकी वैल्यू है 1 2 3 -1 -2 1 एंड 1 2 3। इसके गिर्द हम पेरेंथेसिस डालते हैं और इसमें ऐड करना है हमने a को। तो a मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। पहले पेरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं। -1 -1 0 -2 1 -3 0। ये चूंकि नेगेटिव, एक नेगेटिव यहाँ है दरमियान में और एक इसके साथ, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव प्लस हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस, तो ये 0 + 1 -2 + 2 1 - 1। अब थर्ड कॉलम को 0 - 1 3 - 2 2 - 3। ए मैट्रिक्स को एज इट इज लिख देते हैं 1 2 1 2 3 - 1 3 1 0। तो इनको अब हम देखते हैं कि -1 -1 -2 0 -2 -2 1 -3 -2 0 + 1 1 -2 + 0 0 -2 + 2 0 1 - 1 0 0 - 1 -1 3 - 2 1 2 - 3 -1। और इसके साथ हम ए मैट्रिक्स को 1 2 1 2 3 - 1 एंड 3 1 0 इनको ऐड करते हैं। मैं इनको डायरेक्टली ऐड कर रहा हूं क्योंकि एडिशन आपने पहले कई दफा देख ली है।
तो ये -2 + 1 -1 -1 हो जाएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा, -2 + 1 -1 हो जाएगा। सेकंड कॉलम को देखते हैं तो 1 + 2 3 हो जाएगा, 0 + 3 3 हो जाएगा, 0 - 1 -1 हो जाएगा, -1 + 3 2 and 1 + 1 2, -1 + 0 -1। इसको हम लेबल कर सकते हैं एज नंबर 1। अब इसकी राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू C + A - B हमने इस प्रूव करना है। तो पहले C मैट्रिक्स को लिखते हैं जी स्टूडेंट्स। तो हमने ये C + A - B को उसी ऑर्डर में, उसी सीक्वेंस में हमने उनकी वैल्यूज लिख ली हैं। अब ये जो C मैट्रिक्स है इसको अभी हम एज इट इज लिखेंगे, इसको हमने अभी ऐड नहीं करना। -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। इसको हमने इसलिए ऐड नहीं करना अभी कि पहले हम पैरेंथेसिस सॉल्व करेंगे। पैरेंथेसिस के अंदर B मैट्रिक्स, ये B मैट्रिक्स A मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, कॉलम वाइज करेंगे। तो ये बन जाएगा 1 - 1 2 - 2 और 1 - 3। देन सेकंड कॉलम 2 into minus plus 1 and 3 minus into minus plus 2 and -1 -1। अब थर्ड कॉलम को देखते हैं। दिस इज 3 - 1 1 - 2 and 0 - 3। इस मैट्रिक्स को एज इट इज लिखते हैं 1 0 1 0 -2 1 0 3 2। और इसको सॉल्व करके लिखते हैं। -1 -1 -2 अब स्टूडेंट्स इनको हम ऐड कर लेते हैं, कॉलम वाइज ऐड कर रहा हूं। थर्ड कॉलम 0 + 2 3 - 1 2 - 3 और इसको सॉल्व करके लिखते हैं। ये -1 0 -1 3 3 -1 2 2 -1। इसको लेबल कर देते हैं एज 2। जी स्टूडेंट्स ये देखें, ये नंबर 1 में हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था और ये हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया है, तो दोनों सेम है, लिहाजा हम लिख सकते हैं कि बाय 1 and 2 या बाय कंपैरिजन ऑफ 1/2 या कंपेयरिंग 1/2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट, इस पार्ट में हम देखते हैं कि हमने प्रूव करना है कि 2a + b इज इक्वल टू a + b। तो इसको भी उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड को अलग से और राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व किया जा सकता है, और ये वेरी सिमिलर टू पार्ट नंबर 4 है। आई होप सो कि आई लेट यू डू योरसेल्फ। और देखिएगा 7 पार्ट में हमने पहले C - B को सॉल्व करना है, यानी कि C मैट्रिक्स में से B को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसी सीक्वेंस में लिखेंगे, देन फिर इसमें से हम A को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। देन C - A करेंगे और फिर उसमें से B को सब्ट्रैक्ट करेंगे,
तो ये इसकी राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो देन आपका ये क्वेश्चन ठीक होगा और ये दोनों साइड इसकी प्रूव हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चंस चूंकि सिमिलर हैं उन क्वेश्चन से, इसलिए डिस्कशन के बाद मैं ये आपको जस्ट कहता हूँ कि डू योरसेल्फ। लेकिन अगर आप कोई भी इसमें डिफिकल्टी महसूस करें, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 8 की तरफ आते हैं। तो इसमें है कि a प्लस बी प्लस सी और इक्वल टू हमने इसको प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी। जस्ट ये पैरेंथेसिस का डिफरेंस है। तो अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो तो हम इस सीक्वेंस को हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो यानी हम ये प्रूव कर रहे होंगे कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है मैट्रिसेस में। ठीक है, तो सम टाइम ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि फॉर मैट्रिक्स ए बी एंड सी हाउ कैन यू प्रूव द एसोसिएटिव लॉ। तो देन आपने ये स्टेटमेंट खुद से भी आपने लिख लेनी है। हालांकि वैसे अभी तक ऐसे क्वेश्चन को पूछा नहीं गया बोर्ड में, लेकिन अब चूंकि क्रिएटिव क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं बोर्ड एग्जाम में 2022 के बाद, तो हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं। तो अगर कोई एसोसिएटिव लॉ का पूछता है तो उसकी यही स्टेटमेंट होगी। तो इसमें स्टूडेंट्स देखें, पहले पैरेंथेसिस में a प्लस बी है, तो आप a और b दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लीजिए और ऐड करने के बाद में इसमें आप इसमें c को ऐड कर सकते हैं। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए जस्ट आप a को पहले रहने दें और b और c को ऐड कर लें। जैसे कि ये b और c हैं, इनको आप पहले ऐड कर लें और उसके बाद इसमें a को ऐड कर लीजिएगा। इसके आंसर में a को ऐड कर लें। तो देन आपके पास इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी और आप देखेंगे कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसका आंसर राइट हैंड साइड के एग्जैक्टली इक्वल है। अगेन वही बात, इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी जस्ट राइट इन कमेंट्स, आई विल प्रोवाइड यू सोल्यूशन, डोंट वरी। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। है तो ये भी उसी तरह और बहुत इजी। जैसे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में 2a प्लस 2b, इट मीन्स दैट कि हमने पहले 2 के साथ a मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं लिखता हूं 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 और इसमें ऐड करता हूं 2 इंटू बी मैट्रिक्स, कॉलम 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। तो जी स्टूडेंट्स, हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं a के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 4 2 4 6 माइनस -2 6 2 0। टू को मल्टीप्लाई करते हैं बी मैट्रिक्स के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 4 6 -2 -4 2 2 4 6। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड कर लेते हैं। टू प्लस 2 4 प्लस 4 2 प्लस 6, सेकेंड कॉलम 4 माइनस 2 6 माइनस 4 -2 प्लस 2, थर्ड कॉलम 6 प्लस 2 2 प्लस 4 0 प्लस 6। So you will get the answer for left hand side 4 8 8 4 minus 2 is 2, 6 minus 4 is 2, -2 plus 2 0,
866. You can label it by 1. राइट हैंड साइड को इधर सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में है 2 इंटू a प्लस b। अब चूंकि हमने पेरेंथेसिस को पहले सॉल्व करना है तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि हमने 2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने पहले पेरेंथेसिस के अंदर a और b दोनों मैट्रिसेस लिखने हैं। तो a लिखते हैं 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 एंड इसमें ऐड करते हैं बी मैट्रिक्स को, कॉलम 1 2 3 -1 -2 1 एंड 1 2 3। ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब हमने पहले 2 को एज इट इज बाहर लिखना है और इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। तो 1 + 1 2 + 2 1 + 3 सेकेंड कॉलम 2 - 1 3 - 2 -1 + 1 3 + 1 1 + 2 0 + 3 2 अभी भी बाहर ही 2 4 4 1 1 0 4 3 3। अब हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2s are 4 8 8 2 2 0 8 6 6। इसको हम लेबल कर देते हैं एज 2। तो यू कैन सी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों के आंसर सेम है, सो हम लिख सकते हैं बाय 1 and 2 left hand side is equal to right hand side।